हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे सीता माता की नित्यनेम गाथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका लोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम अपनी कहानी उन्हें सुना देना। सीता माता बोली, अच्छा ठीक है। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक औरत आई, उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह बोली, जब तक मैं 12 वर्ष का नित्यनेम तुमसे सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और घर में मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। जब घर आई तो रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू, किसका दोष सर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ये सब हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं के पास आई तो उसने माता सीता को वहां बैठा हुआ पाया। सीता माता ने उससे कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मैं एक बार क्या 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर वह घर चली गई। उसकी रेशम की फटी साड़ी ठीक हो गई और घड़ा फिर से सोने का हो गया। तो बहू कहने लगी, सासू जी, तुम ये सब कैसे कर लाई। सास बोली, बहू, तू दोष लगवा कर लाई थी और मैं दोष उतरवा कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार कर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी कौन सी है, मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। फिर से वही कहानी कही। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, ये कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, हाँ बहू, चल अब रोज यही कहानी कह लिया करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही।
वह बोली, इससे क्या होता है? वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दे। तो वह बोली, ले भई तू भी कहानी सुन ले। फिर से वही कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका लोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने उसके घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास करियो, अन्नपूर्णा माता का वास करना। बोलो सीता माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।